एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपनी स्टडी में व्यस्त हैं। फ्रेंड्स, तो एक गिलास हमने पानी गर्म कर लिया, उसमें मैंने कुछ ऐड नहीं किया है। कल मेहंदी का कटोरा मैंने मेहंदी घोला था, उसी कटोरे में मैंने पानी गर्म किया, तो कलर पता नहीं कैसे आ गया उसमें, तो वो पानी हमने फेंक दिया। दूसरा पानी हमने गर्म किया, पिया। उसके बाद रूम की साफ़ सफाई की, देन हमने नहाया। नहा के भगवान के सामने मत्था टेक लेते हैं, उसके बाद हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं। अभी नवरात्रा वीक चल रहा है, तो बहुत अच्छा माहौल चारों तरफ हो रखा है, लेकिन जिस तरीके की घटनाएं निकल के आ रही हैं, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि अपने समाज में परिवर्तन के नाम पे ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो अभी पूजा अर्चना करने के बाद हमने 1 कप बना लिए चाय, और ये मूंगफली हमने भून के रखी थी नवरात्रि के फर्स्ट डे की, उसी में से थोड़ी सी मूंगफली हमने ले ली। तो हमारा ब्रेकफास्ट आज यही था, मूंगफली और चाय। नौकरी ना मिलने की वजह से बहुत कुछ पीछे छूट रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है। ज़िंदगी में हर किसी को हर चीज़ नहीं मिलता है, बस यही सोच के ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। जो चीज़ें मेरी किस्मत की होंगी वो कहीं जाएंगी नहीं, और जो चीज़ें हमारी किस्मत की नहीं होंगी उसको हम चाहे जितनी कोशिश कर ले, हमारे पास रहेंगी नहीं। तो बस हम अपना बेस्ट देने का ट्राई कर रहे हैं, ताकि जो चीज़ें हमारे नसीब की हैं और जो चीज़ें ईश्वर चाहता है वो बेहतर हो। तो सो के जगते ही हम सबसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं अपना करंट अफेयर्स, क्योंकि इमरान सर की क्लास मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाती है। तो करंट अफेयर्स हम ख़त्म किए 1 कप कॉफ़ी के साथ। उसके बाद बाकी के हमारे जो भी काम होते हैं वो होते हैं, क्योंकि सो के जगते ही मुझे ना तो कोई दूसरा काम करने का मन करता है, ना ब्रश करने का मन करता है, ना किसी से बात करने का मन करता है। तो क्लास ख़त्म करने के बाद ही मेरे दिन की शुरुआत होती है। तो करंट अफेयर्स की क्लास हमारी ख़त्म हो चुकी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे नोट डाउन करना है, जो पीछे की क्लास छूटी है उसको भी कंप्लीट करना है। तो अभी दोपहर के लंच का टाइम हो गया है, तो चलते हैं हम अपना लंच बना लेते हैं। लंच में आज बना था चावल और दाल, साथ में आलू की सिंपल सी भुजिया, जो कि मेरा बहुत कंफर्ट फूड है। मतलब अगर मैं ये खाना खा लूँ तो पूरे दिन ना तो हैवी फील होना है, और ना ही ऐसा लगना है कि मैंने कुछ खाया नहीं है। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैं लाइव थी, और लाइव में मुस्कान पे मेरे से किसी ने ओपिनियन पूछा था, लड़की हो या लड़का हो, गलत गलत होता है। अगर मानवता शर्मसार होते ही किसी की जीवन लीला कोई समाप्त करता है, वो कभी भी बेकसूर या बेगुनाह नहीं हो सकता जेंडर के तौर पे। लेकिन सवाल मेरे मन में ये उठता है कि मुस्कान ने अपने पति की जीवन लीला समाप्त कर दी। बहुत बर्बर दुर्घटना थी। ऐसी दुर्घटनाएं शर्मसार करने वाली, मानवता को शर्मसार करती हैं। ऐसी दुर्घटनाएं नहीं होनी चाहिए समाज में। लेकिन कुछ दिन पहले एक न्यूज़ निकल के आई है, जिससे आप सब भी अवगत होंगे। सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि गौरी के पति ने गौरी को चाकू मारा पहले, और उसको मृत समझ करके उसने सूटकेस में पैक किया और उसको लेके ट्रैवल करता रहा, जबकि गौरी अंदर जिंदा तड़प रही थी। तो इस पे आपकी क्या ओपिनियन है? क्यों मुस्कान के केस को इतना हाईलाइट कर दिया गया? क्योंकि वो सिर्फ एक लड़की थी, एक लड़की ने अपने पति का मर्डर कर दिया था। लेकिन यहाँ पे एक लड़के ने अपनी पत्नी का जीवन लीला समाप्त कर दिया, तो यहाँ पे कोई कुछ नहीं कहने को तैयार है। ऐसा क्यों? क्यों ये दोहरा बर्ताव है? लड़की करे या लड़का करे, गलत गलत होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुस्कान सही है, लेकिन गौरी के पति पे इतनी चुप्पी क्यों? उस पोस्ट को क्यों नहीं लोग शेयर कर रहे हैं? उस पर लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं? उस पर लोग रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरे मन में ये सवाल आता है। तो चलिए शूट करते हैं मोस्ट रिक्वेस्टेड क्लिप, यानी कि अपना स्किन केयर रूटीन। कुछ दिनों से मेरे स्किन में चेंजेस आप लोगों को देखने को मिल रहा था, जिसकी वजह से आप लोगों के सवाल आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि एक छोटी सी क्लिप के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर करें अपना एक बेसिक सा स्किन केयर रूटीन। तो सबसे पहले फेस वॉश करेंगे। तो एक सुपर लाइट जेल फेस वॉश मैं यूज करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी प्रोडक्ट मेरे स्किन को बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। तो सबका अपना अपना स्किन टाइप होता है, तो अपने स्किन टाइप के हिसाब से मैंने जेल फेस वॉश अप्लाई कर लिया है। अब इसको चलते हैं सिंपल पानी से धुल के आते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हमने अपना फेस वॉश कर लिया है। इसको साफ़ कपड़े से, मुझे ऐसे कॉटन के दुपट्टे बहुत प्रेफर करती हूँ मैं अपने फेस पे यूज करना, तो उससे हमने पानी सारा सुखा लिया है। देन हमने यूज किया है टोनर, जो कि फर्स्ट टाइम मैंने यूज किया, और मुझे लगता है कि सबको यूज करना चाहिए, क्योंकि टोनर जो होते हैं वो आपके एक्ने वगैरह जो होते हैं उस चीज़ को रिमूव कर देते हैं और आपकी स्किन को इंस्टेंट हाइड्रेटिंग प्रोवाइड करते हैं। तो टोनर यूज किया। टोनर के बाद मैंने एक सिंपल सा मॉइस्चराइजर, जो आपका स्किन टाइप हो आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि सबका अलग अलग स्किन टाइप होता है। तो मॉइस्चराइजर, क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर मैंने यूज किया। बहुत सारे लोगों की ऑयली स्किन होती है, तो वो लोग जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करें, क्योंकि मेरी सुपर 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 ड्राई स्किन है, तो उसके लिए मुझे क्रीम बेस्ड ही मॉइस्चराइज़र यूज करने पड़ते हैं। इसके 10 मिनट बाद मैं यूज करूँगी सनस्क्रीन, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन
अब मुझे नीड है सनस्क्रीन की, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है मेरे फेस पे, तो इस वजह से मैं सनस्क्रीन यूज करना शुरू कर दी हूँ और उसके रिजल्ट बेहतर है, बट मैं बहुत कंफर्ट नहीं फील करती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे थोड़ी सी स्किन में इरिटेशन होती है, बट इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मेरी स्किन रिएक्ट नहीं करती है, तो इस वजह से मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। देखूँगी अगर मुझे कोई और सनस्क्रीन समझ में आता है तो मैं चेंज कर दूँगी इसको। तो सिंपल सा मेरा जो 4 स्टेप स्किन केयर रूटीन है, सबसे पहले फेस वॉश, उसके बाद टोनर, उसके बाद मॉइस्चराइजर और उसके बाद सनस्क्रीन। अगर नाइट स्किन केयर रूटीन करें तो सनस्क्रीन आप स्किप कर दीजिए, क्योंकि नाइट में सनस्क्रीन की नीड नहीं होती है। बाकी जो भी मेरा स्किन केयर रूटीन है, कोई ब्राइटनिंग इसमें प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है। जो भी प्रोडक्ट है वो सिर्फ आपकी स्किन को हेल्दी और स्मूथ रखते हैं। तो चलिए, लंच खत्म हो गया है। लंच खत्म करने के बाद चलते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि आप कहाँ से क्वेश्चन लगाते हैं। तो मेरा जवाब हमेशा सिंपल सा रहता है कि मैं टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन लगाती हूँ। मैं किसी अदर प्लेटफॉर्म पे नहीं जाती हूँ। मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड है ऐप वो है टेक्स्ट बुक। वहाँ से मैं क्वेश्चन लगाती हूँ, एनालिसिस करती हूँ, मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए। तो आज हम रीजनिंग के क्वेश्चन लाएंगे, क्योंकि रीजनिंग आपके आर के सिलेबस का भी हिस्सा है और इतनी भारी संख्या में बच्चे शामिल हो रहे हैं, तो कभी इजी क्वेश्चन आता है, कभी टफ भी आ सकता है। तो हमें दोनों सिचुएशन के लिए प्रिपेयर होना है। तो काफ़ी टाइम हो गया है मुझे रीजनिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए, तो आज से शुरू कर रहे हैं। आज से डेली हम कम से कम 25 क्वेश्चन लगाएंगे, तो एग्जाम तक क्वेश्चन बहुत सारे हो जाएंगे और हमारी बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो टाइम ड्यूरेशन जो होगा वो भी कम हो जाएगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सो फ्रेंड, इस प्रोसेस में लगने वाला है बहुत सारा टाइम, तो अभी हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और फोकस्ड होकर अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आप लोगों की क्वेरीज होगी स्टडी के रिगार्डिंग, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे रिप्लाई जरूर कर दूंगी। और ब्लॉग सब कंटिन्यू आते रहेंगे, क्योंकि हम आ चुके हैं अपने शेड्यूल में। आप अपने शेड्यूल में आए या नहीं, कन्फ्यूजन आपकी दूर हुए या नहीं, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे